हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विधि की पाठशाला में। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वर्ब और टाइप्स ऑफ वर्ब। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। तो सभी को ऑक्सिलरी वर्ब याद हो चुके होंगे। कौन कौन से हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स? एम इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शॉल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डू, डज, डिड। और यहाँ पे जो बॉक्स में दिए गए हैं इन्हें हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एम इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, इनका यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ एम इज, आर। तो एम इज, आर का यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले एम का यूज़ हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट में अगर आई है, आई क्या है? प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन सबको याद होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो अगर सब्जेक्ट में आप प्रोनाउन में आई यूज़ कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में आई के बाद हमेशा क्या आने वाला है? आपका ऑक्सिलरी वर्ब एम ही यूज़ होने वाला है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम क्या ले सकते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन। और वर्ब हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे? तो वर्ब हम लेने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सब्जेक्ट में प्रोनाउन में अगर आई लोगे तब उसके बाद हमेशा क्या आने वाला है? प्रेजेंट में एम यूज़ होने वाला है। जैसे एग्जांपल देखो, आई एम अ गर्ल, तो मैं लड़की हूँ। यहाँ पे एम का मतलब क्या होता है? हूँ। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आई एम अ सिंगर, मैं गायक हूँ। तो सिंपली आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट में अगर आई हो तो प्रेजेंट टेंस में आई के बाद हमेशा क्या यूज़ होने वाला है? एम यूज़ होने वाला है। सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन के बाद या डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस और दैट के बाद में प्रेजेंट टेंस में इज, ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखो, ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ पे ही क्या है? आपका सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? इज प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट है इट, तो इट भी क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसके बाद भी क्या आएगा? इज। और दिस क्या है? सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद क्या आएगा? इज। तो सिंपली ध्यान देना है कि सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन के बाद में हमेशा प्रेजेंट टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होने वाला है? तो इज यूज़ होने वाला है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल में कौन कौन से प्रोनाउंस है? यू, वी, दे, और डेमोन्स्ट्रेटिव में दीज और दोज। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे? आर यूज़ करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे वी आर फ्रेंड्स, तो वी क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है? आर। दे भी क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है? आर। दे आर डॉक्टर, यानी वे डॉक्टर है। दीज आर बुक्स, यानी ये बुक्स है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर सब्जेक्ट में आई है तो एम आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या यूज़ होने वाला है? आर। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ वॉज एंड वेयर। तो वॉज एंड वेयर का यूज़ पास्ट टेंस यानी भूतकाल में किया जाता है। तो देखेंगे कौन से सब्जेक्ट के लिए वॉज यूज़ होगा और कौन से सब्जेक्ट के लिए वेयर यूज़ होने वाला है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि आई, ही, शी, इट, नेम, दिस और दैट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में पास्ट टेंस में हमेशा क्या यूज़ होने वाला है? वॉज यूज़ होने वाला है। यहाँ पे वॉज का मतलब होता है था या थी। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही वॉज हैप्पी, तो ही क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। उसके बाद में सिंगुलर में पास्ट टेंस में सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? वॉज। ही वॉज हैप्पी, यानी वो खुश था। वॉज का मतलब क्या है? था। और एम इज, आर का मतलब क्या होता है? द कार वॉज फास्ट, यहाँ पे भी द कार लिखा है, कार्स लिखा है क्या? नहीं। तो द कार सिंगुलर है, इसलिए पास्ट टेंस में कौन यूज़ होने वाला है? ऑक्सिलरी वर्ब वॉज। शी वॉज टायर्ड, यहाँ पे भी आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे पास्ट टेंस में वॉज यूज़ होगा। तो सिंगुलर प्रोनाउन अगर यूज़ हो रहा है, सिंगुलर नाउन अगर यूज़ हो रहा है, तो पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा वॉज यूज़ होने वाला है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, वी, यू, दे, दिस और दोज, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करने वाले हैं? वेयर यूज़ करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल, वी वेयर एक्साइटेड,
हम उत्तेजित थे, यहाँ पे वेयर का पास्ट टेंस में हिंदी मीनिंग होता है थे। ऑल ऑफ अस वेयर साइलेंट, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वेयर यूज़ होगा। उसके बाद में दे वेयर ब्रिलियंट, तो यहाँ पे भी दे क्या है आपका प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे के साथ में प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब वेयर यूज़ होने वाला है। तो सिंपली ध्यान देना कि पास्ट टेंस में कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होंगे, तो पास्ट टेंस में यूज़ होने वाले हैं वॉज और वेयर। जब भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो वॉज यूज़ होगा, और जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या यूज़ होने वाला है, वेयर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हैव, हैज़, हैड। तो जो हैव और हैज़ है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट टेंस में हमेशा हैज़ यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ अ फ़ोन, हैज़ का मतलब है पास होना, पास है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ अ फ़ोन यानी उसके पास फ़ोन है। नेहा हैज़ अ ब्लू ड्रेस, नेहा के पास ब्लू ड्रेस है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है प्रेजेंट टेंस में, तो उस टाइम पे हम ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ करने वाले हैं, हैव यूज़ करने वाले हैं। जैसे आई हैव अ वॉच, मेरे पास घड़ी है। वी हैव 2 सन्स, हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट टेंस में हैव या फिर हैज़ यूज़ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव। यहाँ पे एक्सेप्शन है आपका आई। आई सिंगुलर होने के बावजूद आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, हैव। जैसे एग्जाम्पल में देखा है, आई हैव अ वॉच, तो यहाँ पे आई और आई के अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है सभी के साथ में हैव यूज़ होने वाला है। कौन से टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद में जो हैड होगा वो हैड कौन से टेंस में यूज़ होता है, पास्ट टेंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, किसी का नाम हो, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में पास्ट टेंस में हैड यूज़ होगा। जैसे ही हैड 2 काऊ, यानी उसके पास 2 गाय थी। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। दे हैड 4 लैपटॉप्स, उनके पास 4 लैपटॉप थे। होप आपको हैव, हैज़, हैड इन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ पता चल गया होगा। तो क्या होता है यूज़ ऑफ डू, डज, डिड, तो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे डू और डज ये 2 ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज़ होंगे। तो प्रेजेंट टेंस में कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होंगे वो हम देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल में देखो वी, यू, दे, तब हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, डू। ध्यान दो, प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज यूज़ करते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी, यू, दे। यहाँ पे एक्सेप्शन अगेन आई है, आई के साथ में भी क्या यूज़ होगा, डू यूज़ होगा। कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। जैसे आई डू माई वर्क, यानी मैं अपना काम करता हूँ। दे डू एक्सरसाइज, यानी वे एक्सरसाइज करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज़ होगा, डू। नेक्स्ट, प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, जैसे ही है, शी, इट या किसी का नाम है, ठीक है, सिंगुलर कोई भी थिंग है, उसके साथ हमेशा क्या यूज़ होने वाला है, डज यूज़ होने वाला है। तो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज यूज़ होता है। शी डज इंजॉय लाउड म्यूज़िक, यानी वो लाउड म्यूज़िक इंजॉय करती है। ही डज हिज जॉब, यानी वो उसकी नौकरी करता है। अगर पास्ट टेंस हो तो हमें क्या यूज़ करना है, डिड यूज़ करना है। तो पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, डिड यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल वी डिड आवर वर्क, हमने हमारा काम किया। आई डिड माई होमवर्क, यानी मैंने अपना होमवर्क किया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट टेंस के साथ में डू और डज यूज़ होता है, जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू यूज़ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज यूज़ होगा। और अगर आपका टेंस पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हमेशा डिड यूज़ होगा, ठीक है। तो आज हमने जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े, एम इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, इनका यूज़ आपको करना
आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का होमवर्क दिया गया है, उसे अपने कॉपी में ज़रूर कंप्लीट करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।